403 सीटें यूपी की जो थी, बहुमत के लिए सिर्फ 202 का आंकड़ा चाहिए था, लेकिन 325 कैसे हुई मोदी की ये महाविजय? आइए दिखाते हैं आपको। प्रदेश के चुनाव में विजय के कीर्तिमान का जो गुलाल अबीर बीजेपी के लिए राम लहर में नहीं उड़ पाया, तो वो मोदी के काम और नाम पर जनता ने उड़वा दिया। 11 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, 2 दिन पहले ही होली मन जाए। 14 साल बाद बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता मिल गई। राम लहर में जो बीजेपी 1991 में 221 सीट जीत पाई थी, उस बीजेपी ने मोदी लहर में उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीत इतिहास रच दिया। इसीलिए पूरी पार्टी नरेंद्र भाई और अमित शाह के नाम जीत का सहरा बांधने में जुट गई। हमारे विरोधी भी अगर स्पिरिट से देखते हैं तो उनको स्वीकार करने पड़ेगा कि आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं। विरोधियों के सारे समीकरणों, चक्रव्यूहों को अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में तोड़ पाई तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति है। उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। माँ बहनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपको स्कीम चाहिए कि नौजवानों को रोजगार चाहिए? उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है आपका काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं, कारनामे। अब की बात 300 पर, जैसे नोटबंदी के बहाने गरीबों से कनेक्शन जोड़ना। ये देश ईमानदारी का पक्षकार है, ये देश ईमानदारी चाहता है, ये देश भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है। अखिलेश, राहुल, मायावती नोटबंदी पर नरेंद्र मोदी को जितना घेर रहे थे, नरेंद्र मोदी उतना ही डटकर जवाब दे रहे थे। मोदी जनता को ये बताने में कामयाब रहे कि नोटबंदी से गरीबों का ही फायदा है। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। हर दौर में नरेंद्र मोदी ने अपनी रणनीति बदली। जैसे बिजली का मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठाया तो नए अंदाज में, जिसका फल ऐतिहासिक चुनाव परिणाम में मिला। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी थे, चाल अमित शाह चल रहे थे और चरित्र केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का दिखाया गया। नरेंद्र मोदी ने ऐसी ताबड़तोड़ रैलियां और आखिर में रोड शो किया कि विरोधी हाँफने लग गए। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में करीब 22 रैलियां की, जिनमें यूपी की 132 सीटें कवर की। इनमें से 113 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। अमित शाह की परिवर्तन रैली सभी 403 सीटों पर हुई। अमित शाह ने 8000 किलोमीटर की यात्रा उत्तर प्रदेश में की और 50 लाख लोगों से बात की। किसानों के लिए अलाव सभा की गई, माटी तिलक प्रतिज्ञा रैलियां हुई। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व का करिश्मा है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में अमित भाई का संगठन, कौशल और कार्यकर्ता की मेहनत उत्तर प्रदेश में रंग लाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संगठन कौशल्य। उत्तर प्रदेश के मोदी में होने की अगली वजह है नरेंद्र मोदी के नाम पर अमित शाह का कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करना। कैसे, ये भी देखिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने करीब 1 करोड़ 80 लाख कार्यकर्ता बनाए, जिनमें 67,000 बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। 90,000 कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने ट्रेनिंग दी। 1,47,000 बूथों के लिए 13,50,000 कार्यकर्ता तैनात किए। टर्निंग पॉइंट हमने पहले दिन से शुरू कर दिया था। जब हम मेंबरशिप में आए तो पूरे देश में अग्रिम आए, बूथ तक पहुंचने में सब में आगे आए, बूथ कौशल्य करने में आ गए, परिवर्तन लहर से यात्राओं से हम आ गए। तो हमने निरंतर एक भी दिन ऐसा नहीं बचा जब हमने कार्यकर्ता को मैदान में खड़ा नहीं रखा।
लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी उत्तर प्रदेश में 328 सीटों पर आगे थी। उसी के बाद से अमित शाह ने उन 60 सीटों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जहां बीजेपी कमजोर थी। इन सीटों के लिए खास रणनीति बनाकर पार्टी उतरी। और नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा जो था, जो लोकसभा के चुनाव में था, उससे भी ज्यादा करिश्मा इस चुनाव में बढ़ा है। याद करिए इन तस्वीरों को, जब काशी विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नाराज चल रहे पुराने नेता श्यामदेव नारायण का खुद हाथ पकड़कर आगे बढ़े थे। और अब बीजेपी ने वाराणसी दक्षिण सीट पर जीत भी हासिल कर ली। बताते हैं कि टिकट बंटवारे के बाद से ही पार्टी में इस बात का ध्यान रखा जा रहा था कि जो नाराज हैं उन्हें कैसे मनाना है। भाजपा की जो लहर 2014 में थी वो 17 में है और यह लहर 2019 में भी रहेगी, जिससे मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के नतीजों ने अब तय कर दिया है कि ये दौर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है और इतिहास में अब जब इस युग को याद किया जाएगा तो मोदी शाह युग के तौर पर ही। बापू होता है बेटा, रखना इसको ध्यान में, वरना घुस के मारूंगा तुझको।